Hello students, welcome back to our channel Education by Arpita Sharma. This is Arpita Sharma and today we are going to discuss what is the difference between homophones and homonyms. हमें हमेशा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, एंड जब हम पढ़ लेते हैं दोनों को तो उसमें भी हमको फिर कन्फ्यूज़न आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड हम क्या करते हैं कि होमोनिम को होमोफोन बना देते हैं और होमोफोन को होमोनिम बना देते हैं, और इसी वजह से हमारा आंसर जो है तो गलत हो जाता है। बात तो सही है। लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होमोफोन्स और होमोनिम्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं। हम कुछ होमोफोन्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे, होमोनिम्स के एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव देने वाले हैं तो इंग्लिश में होमोफोन्स एंड होमोनिम्स मस्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ठीक है। सो या टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, और अब हम शुरू करने वाले हैं होमोफोन्स से। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा ही क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है आपके कॉलेज एग्जाम्स में। सो व्हाट आर होमोफोन्स? राइट होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस तरीके से कुछ आपको वर्ड्स दे देंगे एंड उसके होमोफोन पूछेंगे, या तो ऐसा भी करते हैं कि आपको बोल देते हैं कि कुछ होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स दे के बताइए। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सेम प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, ठीक है, बट विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। स्पेलिंग डिफरेंट होगी, मीनिंग भी डिफरेंट होगी, ओनली प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हियर एंड हियर आर होमोफोन्स। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन हमें देखना है कि इसकी मीनिंग, इस वाले हियर की मीनिंग होती है इधर, ठीक है, और इस वाले हियर की मीनिंग होती है सुनना। They mean completely different things even though they sound similar. In some cases, homophones have the same spelling. तो कुछ केसेस में होमोफोन की सेम स्पेलिंग भी होती है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। तो ऐसा बहुत कम होता है, बेसिकली मोस्टली होमोनिम में ऐसा होता है कि स्पेलिंग सेम होगी एंड उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन उसकी मीनिंग सेम नहीं होती है। मीनिंग उसकी दो निकलती है। जैसे करंट है, करंट की दो मीनिंग होती है। एक तो करंट आपका वेव्स होता है, आपने जियोग्राफी अगर पढ़ी है तो आपको ज़रूर से पता होगा कि जो वेव्स होती है ना उसको हम करंट बोलते हैं। एंड एक करंट होता है कि करंट मतलब अप टू डेट, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट मीनिंग जो है तो निकलती है। तो चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, अ होमोफोन इज defined as a word that is pronounced like another word but has a different spelling or meaning. The Cambridge Dictionary gives a similar definition. According to them, a homophone is a word that is pronounced the same as another word but has a different meaning or spelling or both. A homophone, according to Merriam-Webster Dictionary, is one of two or more words pronounced alike but different in meaning or derivation or spelling. The Collins Dictionary defines homophone as words with different meaning which are pronounced in the same way but are spelled differently. तो ये हमने जो चार हैं, 4 डिफरेंट डिक्शनरीज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, हमने देख लिया है कि वो क्या कहते हैं। तो सबका कहना एक ही है कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स वो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है। सो सारे जो हमने डिक्शनरी है उसके हिसाब से भी देख लिया है। अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। सो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। आई होप इट इज़ विजिबल। ओके,
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। एक्सेप्ट की स्पेलिंग यहाँ पे आप देखिए एंड ये वाली एक्सेप्ट की स्पेलिंग देखिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब किसी चीज़ को ले लेना, टेक इन। एंड एक एक्सेप्ट का मतलब होता है अदर देन, मतलब उस चीज़ को छोड़कर, ठीक है। ऐड, ऐड का एक होता है ये शॉर्ट फॉर्म एडवर्टीजमेंट का, और एक ऐड का मतलब होता है जॉइन कंबाइन, मतलब एक उसको ऐड कर लेना, मतलब एक और चीज़ को उसमें जोड़ लेना, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है गाइडेंस, किसी को एडवाइस देना है ना, सजेशन देना, ये तो सिनोनिम हो गया सजेशन वगैरह, तो एडवाइस देना। और एक और एडवाइस है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर एस है, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। इसका मतलब होता है रिकमेंड करना, ओके। रिकमेंड का मतलब सजेशन होता है, इसका मतलब गाइडेंस होता है, रिकमेंड करना, ओके। तो ऐसे ही और भी सारे बहुत सारे इधर पे एग्जाम्पल्स हैं, एज यू कैन सी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं हमें। जैसे बैंड का एग्जाम्पल है ये, एज यू कैन सी। बैंड का मतलब होता है कोई रिंग या फिर कोई बैंड से हेयर बैंड हम बोलते हैं उस तरीके से, ठीक है, ये बैंड हो गया। एक बैंड होता है एक ग्रुप, तो बैंड का नाम सुन के आई नो आप सबको एक बैंड का नाम ज़रूर याद आ रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। सो बैंड का मतलब होता है एक कोई ग्रुप, ठीक है। तो ये दो बैंड के जो है हमने देख ली कि डिफरेंट मीनिंग है। अब यहाँ पे बोलोगे कि इसकी स्पेलिंग तो सेम है, अभी वहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। तो स्पेलिंग तो सेम है, तो फिर ये होमोफोन कैसे हो गया। अच्छा, ये वाली लाइन भी थोड़ा सा देखेंगे। इन सम केसेस होमोफोन हैव द सेम स्पेलिंग्स, कुछ केसेस में सेम स्पेलिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखनी है। तो एज यू कैन सी हियर काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, ओके। आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो आप इसको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। एंड ऐसे रटने वाली कोई बात है नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स तो आपको आते ही होंगे एंड कुछ अलग होंगे, तो आप उसको ज़रूर से एक बार देख सकते हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे होमोनिम्स, ठीक है। हमने होमोफोन्स पढ़ लिया, समझ लिया। होमोफोन्स में क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि होमोफोन्स में हमने पढ़ा कि जो होमोफोन्स होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। कुछ केसेस में स्पेलिंग भी सेम होती है, जैसे बैंड की हमने देखी, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया होमोफोन्स। अभी आगे हम देखेंगे होमोफोन्स और होमोनिम में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इसको समझने के बाद। एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली होमोनिम्स क्या होते हैं। व्हाट आर होमोनिम्स, राइट होमोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसी तरीके से सेम होमोनिम के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं बता देती हूँ, जो BA B.Ed का एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आया था, व्हाट आर होमोनिम्स एंड गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो ज़रूर से आपको होमोनिम के बारे में एक आइडिया तो होना चाहिए कि एक्चुअली ये होता क्या है। द वर्ड होमोनिम वॉज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमोनिमोस, विच मीन्स हैविंग द सेम नेम। हैविंग द सेम नेम का क्या मतलब है इधर पर, having the same spelling all the time. In simple terms, homonyms are those words that have the same spelling or pronunciation but completely different meaning or functions. Spelling same, pronunciation same, लेकिन मीनिंग अलग। अब बोलोगे कि वो तो हमने होमोफोन्स में भी पढ़ा कि कुछ केसेस में स्पेलिंग जो है तो सेम होती है, तो हमने कुछ केसेस में पढ़ा ना, कुछ केसेस में
सब में नहीं होता ऐसा, लेकिन इसमें सब में होता है। होमोनिम्स therefore can be said include both homophones and homographs, इसीलिए इसको होमोफोन्स भी इंक्लूड करता है और होमोग्राफ भी, क्योंकि होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होती है, इसमें स्पेलिंग सेम है। ओके, पढ़ लेते हैं एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ होमोनिम, आई थिंक वीडियो इज नॉट क्लियर, गिव मी अ सेकेंड। ओके, according to Oxford Dictionary, a homonym is defined as a word that is spelled like another word but that has a different meaning. For example, the children played with a bat. Here, bat refers to the sports equipment used to play cricket, whereas the bats feast on the nectar of flowers. Here, bats refer to a type of animal that generally comes out at night. तो बैट्स के बारे में हमको पता है। तो इस तरीके से दोनों की स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस द मीनिंग इज डिफरेंट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। करंट, जैसे कि मैंने बताया था, एक फ्लो ऑफ वाटर जो होता है उसे हम करंट बोलते हैं, जो वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, ठीक है। अप टू डेट रहना एक करंट का मीनिंग। काइंड, काइंड का मतलब होता है केयरिंग, है ना, काइंडनेस, जिसको हम कंपैशन भी बोलते हैं, ठीक है। काइंड का मतलब होता है एक टाइप ऑफ समथिंग, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग हम बोलते हैं ना, तो एक टाइप ऑफ समथिंग या फिर केयरिंग। रिंग, टू कॉल समवन ऑन द फोन, अ बैंड ऑन अ फिंगर। तो रिंग एक वो होती है जो हम एज अ ज्वेलरी वेयर करते हैं, ठीक है, और एक रिंग होती है जब हम फ़ोन करके जब हम फ़ोन करते हैं तो एक रिंग जो हमारे फ़ोन में सुनाई देती है वो होती है। राइट का मतलब एक करेक्ट होता है, मतलब बिल्कुल सही है, और एक होता है ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट। ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट मतलब राइट, मतलब डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन। ओके, रोज एक होता है फ्लावर, एक होता है मतलब उठ जाना सुबह। किसका ये रोज है थर्ड फॉर्म आपका, जल्दी से मेरे को बताना, ठीक है। इसके साथ ही अपना वो भी हो जाएगा, वर्ब्स हम कर लेंगे, ठीक है ना, वोकैबुलरी। तो रोज होता है थर्ड फॉर्म, किसका थर्ड फॉर्म होता है ये चीज़ मुझे जाननी है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्प्रिंग एक सीज़न भी होता है, कोल्ड मेटल भी होता है, जैसे हम स्प्रिंग कहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल यू कैन सी एंड यू कैन गो थ्रू विथ दैट थिंग। okay, now it is clear, yeah, you can go through with that examples यहाँ पर। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर मेंशन है, कब कब आए हैं। तो क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, ऑप्शन भी मिल जाता है। तो गिव अप माय सन, सन ये वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब तो क्या होता है, सूरज। इसका मतलब क्या होता है, सन, तो सन ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, एंड इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हैं आपके, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाएगी, राइट मीनिंग टू डिफ्रेंशिएट द वर्ड्स। वर्ड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसकी मीनिंग, ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चेक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या है, होमोफोन, होमोफोन है। चेक का मतलब होता है इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन या फिर कुछ चेक करना। एक चेक का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट जिससे हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। डाई, 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 ये डाई एक कलर होता है, ये डाई मतलब टू स्टॉप लिविंग, और दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, अगेन होमोफोन, ठीक है। तो ये पूरे होमोफोन है। ओके,
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल होमोनिम एंड होमोफोन में क्या डिफरेंस होता है। मैं अगेन एक बार बता देती हूँ, जो होमोफोन्स होते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है एंड जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है एंड उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, जो होमोफोन है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट होगी। होमोनिम की अगर मैं बात करूँ, इसमें प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होगी लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, आई होप ये दोनों क्लियर है। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।